दोस्तों, रशिया ने भारत को एक ऐसा प्रस्ताव दिया है जो हमारी एयर पावर की दिशा पूरी तरह बदल सकता है। रशिया ने आधिकारिक रूप से कहा है, Su-57 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर इंडिया में बनाइए। और यहीं से कहानी अचानक सीरियस हो जाती है। योजना ये है कि शुरुआती जेट्स रशिया से आएंगे, लेकिन उसके बाद असेंबली इंडिया में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंडिया को और लोकलाइजेशन 40 से 60% तक। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, रशिया इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी इंडिया के लिए क्यों खोल रहा है? क्योंकि इस बार प्रपोजल में सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं, बल्कि स्टेल्थ मटेरियल्स, सोर्स कोड्स और नेक्स्ट जेन एवियोनिक्स सिस्टम्स भी शामिल हैं। वही क्रिटिकल टेक जिसकी कमी ने MCA प्रोग्राम की गति को धीमा कर रखा है। लेकिन ट्विस्ट यहां से शुरू होता है। रूस ने साथ ही ऑफर दिया है कि लैंडसेट क्लास स्ट्राइक ड्रोन भी इंडिया में जॉइंटली प्रोड्यूस किए जाएं। मतलब एक ही इकोसिस्टम में फाइटर जेट्स और हाई प्रिसिजन ड्रोन दोनों की प्रोडक्शन लाइन। अब सोचिए, अगर भारत के पास एक साथ 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्रोडक्शन और नेक्स्ट जेन ड्रोन कैपेबिलिटी आ जाए, तो एशिया पैसिफिक में स्ट्रेटेजिक बैलेंस किस ओर झुकेगा? विशेषज्ञ साफ कह रहे हैं, दिस इज नॉट अ परचेज, दिस इज अ पावर शिफ्ट। और असली क्यूरियोसिटी तो अब शुरू होती है, क्या भारत इस अवसर को स्वीकार करेगा? यही जवाब अगले सेगमेंट में खुलने वाला है। दोस्तों, दूसरी खबर दिखने में इकोनॉमिक लग सकती है, लेकिन इसका असर सीधे इंडिया की डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स बैकबोन पर पड़ेगा। ताइवान की अलीजेंस ग्रुप ने कर्नाटक में 1000 करोड़ का इंडिया ताइवान इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का समझौता किया है। अब कई लोग सोचेंगे, फैक्ट्री है, जॉब्स हैं, लेकिन असली बात इससे कहीं आगे जाती है। क्योंकि इस पार्क में बनने वाले प्रोडक्ट्स, PCBs, चिप डिजाइन सिस्टम्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और हाई ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, यही वो कंपोनेंट्स हैं जो मिसाइल, रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स की नींव होते हैं। यानी 800 डायरेक्ट जॉब्स तो दिखाई देंगी, लेकिन असली परिवर्तन ये होगा कि इंडिया की सेमीकंडक्टर और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन पहली बार घरेलू स्तर पर स्केल होने लगेगी। और यही वो पॉइंट है जहां ये प्रोजेक्ट सिर्फ उद्योग नहीं, मेक इन इंडिया की स्ट्रेटेजिक बैकबोन बन जाता है। और दोस्तों, तीसरी खबर सीधे पुतिन की भारत यात्रा से जुड़ी है और यहीं से इंडिया के एयर डिफेंस फ्यूचर की असली कहानी शुरू होती है। रशिया ने पुष्टि कर दी है कि S-500 प्रोमीथियस पर हाई लेवल बातचीत आगे बढ़ चुकी है और ये वही सिस्टम है जो 2000 किलोमीटर बैलिस्टिक डिटेक्शन, हाइपरसोनिक इंटरसेप्ट्स, यहां तक कि लो अर्थ ऑर्बिट थ्रेट्स तक एंगेज कर सकता है। अब इस बातचीत की अहमियत तभी समझ आती है जब हमें याद आता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने कैसी परफॉर्मेंस दिखाई थी। उसी मजबूत आधार पर इंडिया अब S-500 के लिए जॉइंट प्रोडक्शन और टेक ट्रांसफर की संभावना देख रहा है, ताकि हमारा एयर डिफेंस शील्ड एक और शक्तिशाली लेयर पा सके। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। सामने कैटसा, उच्च कॉस्ट और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जैसे चैलेंजेस भी हैं, जो इंडिया को सोचने पर मजबूर करते हैं। फिर भी असली प्रश्न यही है, अगर S-500 इंडिया में को प्रोड्यूस हुआ, तो क्या पूरा रीजनल एयर डिफेंस बैलेंस इंडिया की तरफ झुक जाएगा? ये सब मिलकर इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को तेजी से बदल सकते हैं, पर चुनौतियां भी हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और ऐसी ही ऑथेंटिक डिफेंस अपडेट्स के लिए इंडियन डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।